जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर पूछो टूटे तारों का, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय देने वाला हूँ। महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, पूरा एक संक्षिप्त जीवन परिचय उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिन्हें महात्मा गांधी जी प्यार से बा कहकर पुकारते थे। इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जी के चार पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। पांचवें पुत्र की उपाधि किसको मिली? जमनालाल बजाज को, अर्थात जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था। उसके बाद गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई 1917 से 1942 और प्यारेलाल नैयर, ये 2 गांधी जी के निजी सचिव थे। उसके बाद सुशीला नैयर कौन थी? सुशीला नैयर महात्मा गांधी जी की युवा निजी चिकित्सक मीन्स यंग प्राइवेट चिकित्सक मीन्स डॉक्टर थी और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। जो प्यारेलाल नैयर जो निजी सचिव थे, उनकी बहन थी। कौन थी बहन? महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक, और प्यारेलाल नैयर की बहन थी कौन? सुशीला नैयर। उसके बाद मेडेलिन स्लेड यह एक ब्रिटिश महिला थी, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। मेडलिन स्लेड एक ब्रिटिश महिला थी, जिन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। मेलेडिन स्लेड किसके नाम से जानी जाती थी? मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 ईस्वी में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने मुंबई आ गए। कौन? महात्मा गांधी। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्यवाही के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें सर्वप्रथम नटाल, कहाँ पर स्थित है? डरबन। डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह 24 मई 1893 को यस सफारी नामक जहाज में पहुंचे। कौन से जहाज में? 1893 में यस सफारी नामक जहाज में पहुंचे और 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। गांधी जी नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। कौन से स्टेशन पर धक्का देकर गांधी जी को नीचे उतार दिया गया? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया गांधी जी को। उसके बाद देखते हैं
आप देखते हैं जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे तब क्या क्या हुआ था। तो 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किया था। 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किया था। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गांधी जी ने। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था, कहाँ पर, अफ्रीका में, 1904 में। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कोहलन बारब की सहायता से जॉन्सनबर्ग में की गई थी। फिर 1910 ईस्वी में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या की 1910 ईस्वी में गांधी जी ने। फिर उसके बाद लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत अपोलो बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे। रायचंद भाई अपने सजीव संपर्क से, टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक से और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण गांधी जी को कुछ लोगों ने भर्ती करने वाला सर्जेंट करने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनो कहिए की रचना नरहरि मेहता ने की। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम तीन संघर्ष कौन कौन थे? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 एवं खेड़ा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी और साथ ही साथ में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी ने नोआखली बंगाल में थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस दिन गांधी जी कहाँ पर थे? नोआखली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? आत्मा चंद अग्रवाल। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने
वाले जज का नाम आत्मा चंद अग्रवाल थे। अब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। जहां पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, वहां पर 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।